जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री हित हरिवंशु महाराज की, श्री गोवर्धन गिराज धरण की, यमुना रस रानी की, अनंत कोटि वैष्णव की जय जय श्री राधे। ईश्वरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हुए मैं श्री राधा मोहन लाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग के ऊपर कृपा करुणा दर्शाएं। आप पहले दर्शन करें, पुनः फिर से श्री राधा मोहन लाल जी का दर्शन करें। जो श्री राधा मोहन लाल जी हमारे श्रीधाम वृंदावन से बांके बिहारी की गली से पधारे हुए आज लगभग ठाकुर जी 25 वर्ष के हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में अद्भुत चमत्कृत लाभ दिया है देवबंद की इस पावन भूमि को। तो आइए आज एक बहुत अच्छी चर्चा हम आपस में कर लेते हैं। अधिकांश ये सुनने को मिलता है कि महाराज डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही है, वैद्य की दवा काम नहीं कर रही है, पता नहीं ग्रह जनित दोष है, दैहिक दोष है, दैविक दोष है अथवा पूर्व जन्म दोष है। इस प्रकार से किसी किसी दोष से आज एक एक मानव पीड़ित है। हर घर में कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में दवा न हो। कारण क्या है आप सब लोग जानते हैं। हमारा भोजन ठीक नहीं है, जल जो पीते हैं वो तरीका ठीक नहीं है, हमारा आहार विहार सब बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से यद्यप इस रोग की निवृत्ति के लिए भगवान ने हमारे यहाँ आयुर्वेद का निर्माण किया था, आयुर्वेद की पद्धति से हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो आज एक बहुत बढ़िया उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको अब तक लगभग हजारों लाखों लोगों ने उसे किया है और उसका लाभ मिला है, चमत्कृत लाभ दिया है। यह उपाय आपने कर लिया, इसमें कोई खर्च भी नहीं है, आपका न तो पैसा लगना है, न धूप दीप लगना है, कुछ नहीं लगना, केवल आपको समय देना पड़ेगा। और समय भी कितना? जिसका बड़ा रोग है वो 15 मिनट, जिसका छोटा रोग है 5 मिनट। बड़े रोग के, क्योंकि आपने सुना होगा किसी को रोग हो गया, महाराज ठीक नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा था, उसके लिए महामृत्युंजय का जप कराया गया, ठीक हो गया। क्यों हो गया ठीक? मंत्राधीनम जगत सर्वम जगदाधीनम च देवता तस्मात् देवता ब्राह्मणाधीनम। एक क्रम है, मंत्र के अधीन पूरा जगत है और पूरा जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। वो देवता किसके अधीनस्थ है? मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। जो आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो उस मंत्र का बार बार मनन करते हैं। मंत्र किससे कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्र है, जिसका बार बार मनन किया जाए, बार बार शोधन किया जाए, ऐसा मंत्र ही जीवात्मा को परम कल्याण देने वाला होता है। तो आइए हम लोग उपाय की तरफ चलते हैं और मेरा निवेदन है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि इस कलिकाल में हर आदमी रोग ग्रसित है। उसके रोग को दूर करने का यह पुण्य आपके खाते में जाएगा। इसलिए इस रोग की निवृत्ति के लिए आप जरूर बताओ, एक दूसरे से शेयर करें। और इसका तरीका क्या होगा? करें आपके पास कोई रोग होगा, शरीर में किसी प्रकार का रोग हो गया और किसी को हो गया, चाहे वो किसी उम्र का, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, मरणासन्न पड़ा हो, यह ऐसी औषधि है कि सबके लिए समान रूप से वैसे चमत्कृत काम करती है। इस औषधि का नाम है नाम औषधि, भगवान के नाम रूपी औषधि। करें जिसके पास बहुत बड़ा रोग है उसके लिए 3 नाम, ये 3 नाम का प्रयोग अगर उन्होंने किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं राधा मोहन लाल जी के यहाँ बैठ करके निश्चित रूप से रोग निवृत्त हो जाएगा। इसका चमत्कार ज्यादा नहीं, जिसके पास बड़ा रोग है 21वें दिन से प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए। उपचार क्या है? जिसके पास कोई भयानक रोग हो गया, ऐसा असाध्य रोग हो गया है, डॉक्टर साहब भी करेंगे भैया अब मेरे बस की बात नहीं, उसके लिए ये 3 नाम। पहले आप किसी ग्लास में जल डालिए, उसमें गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए और जल डालने के बाद कितना डालिए? तुलसी का पत्ता। और तुलसी का पत्ता कितना होना चाहिए? जो जितने वर्ष का है, 80 वर्ष के 8 पत्ते, 70 वर्ष के 7 पत्ते, 50 वर्ष के 5 पत्ते, 40 वर्ष के 4 पत्ते, 30 वर्ष के 3 पत्ते तुलसी का दल डालना है। तुलसी का एक पत्ता, तुलसी का एक दल तोड़कर उसमें डाल देना है
और फूकना है इस नाम को लेकर। क्या बोलना है? ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अनंताय नमः। इसी को कम से कम 12 बार करना है। किसके लिए? जिसके पास असाध्य रूप है। 12 बार उसमें फूंक करके उस जल को पी लेना है। यही उपाय आपको सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम करना है। इसमें कोई नियम नहीं। यदि आप किसी के पास छोटा रोग है उसके लिए भी ऐसे उपाय करना है। सेम यही प्रक्रिया होगी। चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई युवा हो, बच्चा होगा तो तुलसी दल कम मात्रा में लगेगा, वही तुलसी दल डालिए। अब कह रहे हैं तुलसी दल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुलसी दल को दांत से चबाना नहीं है तो फिर क्या करें? कर इसलिए तुलसी अर्क आता है बाजार में, उस तुलसी अर्क को ले लीजिए और लेकर के आप जितने वर्ष के हो गए हैं उतनी बूंद डाल दीजिए, उसमें डाल करके पी जाइए। यह उपाय आपने 41 दिन तक कर लिया तो मैं दावा के साथ ठाकुर के पास बैठ के कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आपका यह असाध्य रोग नष्ट हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप देखेंगे अपने आप को कैसे हो रहा है, मेरी समझ से करें। इसलिए बंधुओं, इस उपाय को आप जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, जिससे अन्य लोगों को भी रोग से निवृत्त होने का लाभ हो और आपको पुण्य प्राप्त हो। सब लोग भगवान की कृपा करुणा में रहें, सबका कल्याण हो। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।